नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग और नए विषय पर चर्चा करते हैं। आपको बहुत हाथों में एक रेखा दिखाई देगी जो अंगूठे से निकलकर आड़ी रेखा इस तरह से आगे आती है। बिल्कुल अंगूठे के मूल से निकलती है और ये आगे आती है। आमतौर पर ये रेखा जीवन रेखा को नहीं काटती है। ये शुक्र पर्वत है और ये वाला है मंगल। तो ये शुक्र और मंगल के बीच की एक विभाजन रेखा की तरह काम करती है, डिवाइडिंग लाइन की तरह काम करती है। इनको डिवाइड करती है आपस में, दोनों को, मंगल और शुक्र को। ये लगभग हाथों में आपको सब में दिखाई नहीं देगी, बहुत कम लोगों में ये दिखाई देगी। यदि आपके हाथ में है, अभी आपको जब इस रेखा के फल के बारे में महसूस करना होगा तो आपको 2-3 चीज़ों के बारे में उससे पहले ये जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये विस्तार से देख लेना चाहिए कि आपके हाथ का प्रकार कौन सा है। जैसे आमतौर पर ये किस में दिखाई देती है, ये वर्गाकार हाथों में ज़्यादा दिखाई देती है। जो स्क्वायर हैंड होते हैं, स्क्वेयरिश हैंड में ज़्यादा दिखाई देती है। और फिर कुछ मात्रा में आपको ये नुकीले या कम नुकीले हाथों में भी दिखाई दे सकती है। इसके लिए हाथ का थोड़ा सा मांसल होना जरूरी है। फ्लैट हाथ में ये कम दिखाई देती है, लेकिन फ्लैट हाथ में यदि आपको ये दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा फल देने वाली उनके लिए नहीं मानी जाती। अब मंगल को यदि आप देखें तो मंगल साहस का कारक है, मंगल भूमि का कारक है और मंगल साहस का, करेज का भी कारक है। जुझारूपन जो होता है काम में, आसानी से हार नहीं मानना, लगातार अपनी आंतरिक जो एक तरह से पुरुषार्थ होता है, आंतरिक स्वभाव में जो क्षमता होती है, एक जुनूनीपन होता है, वो जो है वो मंगल का प्रभाव करता है। मंगल अगर आपके हाथ में बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग आमतौर पर बहुत जुनूनी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, आसानी से हार नहीं मानते। ये तो हो गया मंगल के लिए। अगर शुक्र की ओर देखें तो शुक्र जो है सौंदर्य का कारक है, स्त्री का कारक है, सुख साधनों का कारक है, भूमि, मकान, ये सब का जो आपका लग्जरी आइटम होती हैं सब। इसमें आपको फ्लैट भूमि की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मंगल कारक होगा, लेकिन मकान जो है और जो एक तरह से लग्जरी चीज़ें देने वाला है वो शुक्र है। शुक्र जहाँ आपका घरेलू सुख हो गया, वहीं शुक्र स्त्री सुख को भी प्रभावित करता है, शुक्र लग्जरी लाइफ को भी प्रभावित करता है। तो इनके बीच में लाइन का उभरना अच्छा है या बुरा? अब मेरे निजी अनुभव के अनुसार ये लाइन जो है, मैं इसे आमतौर पर उभय रेखा कहता हूं। उभय मतलब दोनों को जोड़ने वाली रेखा। दोनों को जोड़ने वाली रेखा है। ये मंगल की रेखा भी है और शुक्र की रेखा भी है। अब क्योंकि ये दोनों की है तो मिश्रित प्रभाव देगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मंगल और शुक्र के बीच यदि कोई रेखा नहीं है तो दोनों पर्वतों का आपसी सामंजस्य ठीक होता है। तो जब इनके बीच कोई पार्टीशन लाइन आती है तो वो शुक्र और मंगल के अलग अलग फल देने लगती है। तो अगर आपके हाथ में ये रेखा उभर आई है तो आपको ये देखना होगा शुक्र की स्थिति कैसी है और मंगल की स्थिति कैसी है। शुक्र अशुभ है तो आपको इस रेखा से बहुत ज्यादा समस्याएं देखने में आ सकती हैं। अगर आपके हाथ में शुक्र बहुत दबा हुआ है, फ्लैट है, और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और फिर आपके हाथ में ये उभय रेखा उभरती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा समस्याएं देखने में आएंगी। कारण क्या है? इस रेखा का एक स्वभाव क्या है कि जब भी ये हाथ में उभरती है, आमतौर पर मैं उन लोगों में क्या देखता हूं, उन लोगों में हाइपर टेंशन देखने में आती है, अति तनाव, चिंताएं अधिक करना और एक आंतरिक भय थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए दिखाई देने लगता है जब ये रेखा उभरती है तो। लेकिन अगर ये रेखा जब भी हाथ में उभरी हुई देखी है, उन लोगों में क्या बढ़ता है? उन लोगों में सुख बढ़ जाता है, अचानक से संपत्ति बढ़ने लगती है और सुख संपत्ति, खासतौर पर मकान का सुख और धन आना ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इनकम सोर्सेज अचानक से इंक्रीज होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति, गाड़ी यदि आपके पास नहीं है तो गाड़ी आने की संभावना बढ़ जाती है। मकान यदि आप बनाना चाहते तो मकान बनने की संभावना बढ़ जाती है जब ये रेखा उभरती है। ये रेखा जन्म से बहुत कम लोगों में होती है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि ये रेखा बहुत लेट एज में उभरती है, लेकिन जब भी ये रेखा बनने लगती है तो ये
ज़्यादा शुभ संकेत दिखाई देते हैं इसके, और साथ साथ कुछ अशुभताएं भी दिखाई देती हैं। आपकी तरक्की होने लगती है एकदम से, आप खूब धनी होने लगते हैं एकदम से, और साथ ही साथ आप तनावग्रस्त होने लगते हैं, आप डिप्रेशन फील करने लगते हैं, आप खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं, आप थकने जल्दी लगते हैं। तो मंगल के अशुभ फल और शुक्र के शुभ फल दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि वो मेरा शुभ समय चल रहा है, अशुभ समय चल रहा है, क्योंकि सब हो तो अच्छा रहा है लेकिन शरीर के लिए सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है, आपको मंगल की शांति के संबंध में, क्योंकि क्या हो रहा है, मंगल और शुक्र सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। अगर आपके हाथ में शुक्र बहुत अच्छा है तो आपको ये सब चीजें दिखाई देने लगती हैं, संपत्ति बढ़ने लगती है, मकान अच्छा होने लगता है, गाड़ी आपके पास आ जाती है यदि नहीं है तो, यदि अच्छी नहीं है तो वो चेंज हो जाती है फटाफट। तो ये सब चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन साथ साथ आप डरे हुए से महसूस करते हैं, साथ साथ आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं, साथ साथ आप थोड़ा डिप्रेस से महसूस करते हैं। यदि ऐसा हो तो मंगल के संबंध में, शांति के संबंध में आपको उपाय करने चाहिए। सबसे अच्छा क्या रहता है, मंगल को भौम कहा जाता है, भूमि का पुत्र कहा जाता है। यदि आप एक तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं खाली जगह पर, तो इससे मंगल का बुरा प्रभाव कम होता है, आपकी अंदरूनी जो भय है वो कंट्रोल में आने लगता है। एक तो ये फायदा होता है। अगर आपके हाथ में ये रेखा उभर रही है और आपको तनाव महसूस हो रहा है तो ओम अंगारकाय नमः, इससे मंगल का जप कर सकते हैं आप। मंगल किसी बीज मंत्र का जप कर सकते हैं आप। मंगल के संबंधी वस्तुओं को दान कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मंगल के संबंध में भूमि की एक तरह से वृद्धि के हेतु, भूमि को और उपजाऊ बनाने हेतु कुछ कार्य कर सकते हैं, जिसमें कि आप एक तरह से पेड़ पौधे लगाना वो ज़्यादा शुभ माना जाता है इस दृष्टि से। तो उसमें आपको ये शुभता बहुत आने लगती है। एक आपको भूमि के संबंधित, खोदने के संबंधित कार्य फिर खुद नहीं करने चाहिए, मंगलवार को तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये दो तीन चीज़ों का अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर लाभ हो जाएगा इसमें। दूसरा, शुक्र के संबंध में, क्योंकि अच्छा फल देती है। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो शुक्र के संबंध में उपाय करिए। फिर आप, अगर आपके हाथ में रेखा उभर रही है और शुक्र के संबंध में, आप तभी उपाय करते हैं, श्री शुक्तम का पाठ करते हैं आप, लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करते हैं आप, और स्त्रियों के साथ झगड़ा नहीं करते हैं आप, उनके साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करते हैं आप, और उनके खिलाफ, उनके संबंध में विकृत मानसिकता को यदि आप त्याग देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे। मकान का सुख आपका, धन का सुख आपका, गाड़ी का सुख आपका, और इस तरह के और सुख जो जीवन में हो सकते हैं वो सभी अचानक से बढ़ने लगेंगे। जीवन में सौंदर्य और सुख दोनों की वृद्धि होने लगेगी। लोग आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से लेने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी यदि ये रेखा उभरती है तो। शुरू में जब ये रेखा बनती है, कभी कभी इस पर द्वीप बन जाता है, इस तरह से आइलैंड बन जाता है। यदि इस तरह का कोई आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उपाय ज़्यादा करने हैं, और धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये लाइन सीधी हो जाएगी, शुरुआती तनाव के बाद आपको ये अच्छी सफलता प्रदान करेगी। तो ये आप उभय रेखा यदि आपके हाथ में है तो आपको अच्छे और बुरे दोनों फल दिखाई देंगे। मैंने लगभग माना है कि 90% लोगों के आसपास जो है उसमें लग्जरियस चीज़ें अच्छी मिली हैं जब ये हाथ में रेखाएं उभरी हैं। सिर्फ आपने हाथ के प्रकार पर बहुत ध्यान देना है। दार्शनिक हाथों में, जो गठीले हाथ हैं, सूखे हाथ हैं, जिनमें रेखाएं बहुत कम हैं, ऐसे हाथ में उभरना इसका रेखा का बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं होता है। समस्याएं थोड़ी ज़्यादा महसूस करते हैं ऐसे लोग। तो उम्मीद है आप इसे रेखा को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसके बारे में जानकारी आमतौर पर उपलब्ध नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।